हालेलुया सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपने कभी ना सुनी होगी। हालेलुया। आप पहले मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। वीडियो क्लिप को पूरा देखे, वीडियो क्लिप को छोड़ के ना जाए। तुम देखो तभी आपको समझ में आएगी कि परमेश्वर कैसे चिन्ह चमत्कार करता है अपने दासों के बीच में। तो अब मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी ना सुनी होगी। मेरे प्रिय पहले वीडियो क्लिप को पूरा देख लीजिए। जो वीडियो क्लिप मेरे पास आई है पहले उस वीडियो को पूरा देखें। जैसे प्रॉफेट महेंद्र सिंह के बारे में आपने सुना ही होगा और प्रॉफेट महेंद्र सिंह हमारे बीच में आने वाले हैं, ऐसा मानना है। और ऐसा खुद उनके वाइफ ने, उनके लोगों ने खुद बोला है मीडिया के सामने, लोगों के सामने। तो पहले इन वीडियो को पूरा देख लें, छोड़ के ना जाए। वीडियो को देखो तब पता चलेगा कि सच्ची में परमेश्वर दास आने वाले हैं। तो आइए पहले वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद हम बाइबल के वचन से बात करते हैं। आप सबको पता है, हमने शोभा यात्रा के दिन उनके लिए एक विशेष दुआ रखी है। हालेलुया। शोभा यात्रा अगले साल मनाएंगे। यस आमेन। धूमधाम से मनाएंगे। आमेन। सच में आप लोगों का यह प्यार देखकर, आपका प्यार मुझे यहाँ तक खींच के लेके आ गया। हालेलुया। मेरा मैसेज यही है आप लोगों की तरफ से, आप लोगों को देना, आपके आत्मिक बाप का यही मैसेज है कि ऐसे ही सब लोग मिलजुल कर और ऐसे ही आप सब लोग एक साथ मिलकर 25 तारीख को हमारी तरफ से मेरी फैमिली। हालेलुया सभी को जय मसीह की। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को पूरा देख लिया है, जो आपने कभी नहीं देखा वो देखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल वचन क्या कहता है इन चीज़ों के। जैसे कि उनकी पत्नी ने क्या बोला है, आपने कुछ सुना होगा। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने दासों पर दृष्टि करता है और बंदरों को छुड़ाता है, आज़ाद करता है, अपने दासों को चढ़ाता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने कभी ना सुना होगा। वचन को पूरा सुने, वचन अधूरा नहीं छोड़ना है। वचन जैसे आप अपने जीवन में ग्रहण करोगे वैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि आपने ये वचन कभी नहीं सुना होगा। हालेलुया। क्योंकि यही वचन हमारी जिंदगी में जब घोषणा करेंगे तो आपके भी बंधन टूटेंगे, हमारी लाइफ के भी बंधन टूटेंगे। हालेलुया। तो पहले एक जो चीज आपको समझ में आई, वीडियो क्लिप में देखा आपने। अब मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनना इन चीजों को। तो आइए हम पढ़ते हैं। जब भजन संहिता अध्याय उसकी 34 और 17 आयत को पढ़ते तो लिखा है कि धर्मी चिल्लाते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें सब संकटों से छुड़ाता है। हालेलुया। बाइबल का वचन जो है वो हमारे जीवन में सत्य है। यीशु मसीह जो वचन दिया है उसके मुख से जो निकला है वो पूरा होगा। बाइबल ये कह रही है कि धर्मी चिल्लाते हैं। इसका वो धर्मी चिल्लाते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के सुसमाचार देते हैं, चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर से रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के अपने कलिसिया को बढ़ाते हैं। चिल्ला कर, यहाँ ये नहीं है कि प्रभु माने गिरा रहे, नहीं, चिल्ला कर अपने छाती को, अपने ओंठों को, अपने जीवाणु को निकाल के चिल्लाते हैं धर्मी लोग। लिखा है धर्मी लोग चिल्लाते हैं, यहोवा सुनता है। फिर यहाँ पर बाइबल की बात करें तो बाइबल में जब क्या हुआ, बाइबल में जब मूसा के लोग जा रहे थे तो लोग चिल्ला रहे थे कि परमेश्वर हमें छुड़ा। तो मूसा ने अपने दासों पर दृष्टि करी और अपने दास के द्वारा छुड़ाया। आज हम खुद ही दास संकट में तो कौन। यहाँ पर बाइबल विरोधी काम पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है कि बाइबल में पत्र संकट में तो कलिसिया चिल्लाई, चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर प्रार्थना करी। हालेलुया। इसका मतलब दोनों पर डिपेंड होता है। कलिसिया दास चढ़ाता है, दास को कलिसिया के अनुसार उठाया जाता है। हालेलुया। अब मैं आपको चीज़ बताने वाला, जैसे प्रकार से आपने उनकी वाइफ ने बोला कि प्रॉफेट महेंद्र सिंह बहुत जन आने वाले हैं। अगले क्रिश्चियन में फिर यहाँ पर माहौल ऐसा होगा आपने कभी नहीं देखा होगा और ये ऐसा होने वाला है। ये परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है। तो जैसे कि उनके लोगों ने बोला तो ये मत समझो कि परमेश्वर दास नहीं आएंगे, वो जब उन्होंने बोल दिया तो आएंगे, ये गारंटी के साथ आएंगे। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ जिस प्रकार बाइबल कहती है यहोवा सुनता है और सब संकटों छुड़ाता है। संकट कौन से होते हैं आपको पता ही है। कितनी लोग मिनिस्ट्रियों के नाम पे बदनाम कर रहे हैं, लोग जुड़े गए, हटे गए, लोग इधर भाग गए, उधर भाग गए। लेकिन बाइबल कहती है जो अंत तक धीरे रहेगा, जो अंत तक अपने दासों के अधीन रहेगा, जो अंत तक अपने अगुआ के अधीन रहेगा, वही भेड़ कहलाएगा।
परमेश्वर की बहन वही कहलाएगा, परमेश्वर के पीछे भागने वाला वही कहलाएगा। यहाँ पर पतरस कहता है, प्रभु कहता है, पतरस मेरे पीछे हो ले, इन मछुआरे के पीछे कुछ नहीं मिलेगा, मछली आज है कल निकल जाएंगी, लेकिन तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है तो आपको भी जाना पड़ेगा। परमेश्वर आपको आपके संकट में परमेश्वर उभारेगा। यहाँ पर संकट किस बात का था? पतरस के जीवन में देखते तो पतरस के जीवन में संकट किस बात का था? वो गरीब था। वो गरीब का होने के कारण, अपने घर वालों को खाना खिलाने के कारण वो मछली पकड़ता था, शाम सुबह जाता, पूरी रात पड़ा रहता, लेकिन कभी कभी हत्ते चढ़ गई ना, वो भी नहीं, चला जाता ऐसे दिन। हालेलुया। यहाँ पर वो सबके निगाह में गिरा था, लेकिन बाइबल कहते हैं परमेश्वर तुच्छों को चुनता है, गरीबों को चुनता है, कुछ लोगों को चुनता है, तुम खुच्चरों को चुनता है, परमेश्वर मरे हुए को चुनता है। यहाँ पर बाइबल मरे हुए को यीशु मसीह ने बोला कि मरे हुए को तुम चुनोगे, बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि यीशु मसीह पतरस से बोला कि पतरस सुन, तू मछली पकड़ता है, मैं तुझे मनुष्य को जीवित जिंदा पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसका मतलब मनुष्य मरे नहीं थे, जीव मानिए शरीर और आत्मा दोनों मर गए थे, उनको ये समझ नहीं थी हम क्या करें क्या नहीं। तो बाइबल इस बात का प्रूफ देती है कि परमेश्वर अपने दासों पर अनुग्रह करता है और बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जिस प्रकार मैं एक और वचन पढ़ता हूँ, लिखा कुलसियों उसकी 1 अध्याय उसकी 13 आयत को, लेकिन उसने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। अब बाइबल ये कह रही है उसने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाया। और अंधकार कौन है? शैतान की ताकत, शैतान की किंगडम, शैतान की योजनाएं। जिस प्रकार बाइबल यीशु मसीह को देखें तो यीशु मसीह के जीवन में हमेशा जब उस पर उत्पन्न हुआ तभी से शैतान हावी था उसे मारने के लिए। उसको पता है कि हाँ उसने एक जन्म ले लिया, अब मैं मारूं तो कैसे। उसने राजा को हेरोदेस को यूज किया मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसे यीशु को दर्शन दिया और कहा इस देश से निकल जाओ, यहाँ से चला जा, क्योंकि हेरोदेस ने मारने की चाहता है। हेरोदेस के बारे में और जो 3 प्रभु के मिलने के लिए आए थे 3 याजक, दाखरस, गंधक, लोहान लेके आए थे वे लोग, उनसे भी कहते हैं कि दोबारा तू हेरोदेस के पास मत जाना, क्योंकि वो मारने के लिए जा रहे हैं इस बच्चे के लिए। वो उनसे नहीं गया, क्योंकि बाइबल इस बात का प्रूफ देती है, क्योंकि जब तुम बनने वाले होगे तुम्हें छोटे से लेके बड़े तक सताई आओगी। जिस प्रकार बाइबल इस बात का प्रूफ देती है। आपको समझना पड़ेगा, बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर से लेना पड़ेगा। जिस प्रकार बाइबल कहती है कि क्या नाम है, सुलेमान के बाद बुद्धि थी, लेकिन वो आत्मिक बुद्धि नहीं थी जो लोगों का न्याय कर सके। उसने कहा इतना वैभव है मेरे पास, इतना समझ है, इतना सब कुछ मेरे पास, राजपाट में कैसे चलाऊंगा। बाइबल इस बात का प्रूफ देती है, अगर आपके पास बुद्धि है सब कुछ आप चला सकते हो, अगर बुद्धि नहीं तो कुछ नहीं चला सकते। बाइबल कहती है, उसने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, कि बुद्धि घटी है, क्योंकि जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ मुझे न्याय करने नहीं आता है, जब लोगों के बीच में जाता हूँ मुझे बोलने नहीं आता है, वही लोगों के बीच में जाता हूँ तो मुझे बोलने नहीं आता, सुषमा चलाने नहीं आता, कुछ भी काम करने नहीं आता मुझे ऐसी बुद्धि दे ताकि परमेश्वर में लोगों का न्याय कर सकूँ, अपना राज्य को चला सकूँ, बस इतनी बुद्धि दे, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। बाकी तेरे बलिदान से मैं बहुत खुश हूँ। आज सोचो, आज लोग बुद्धि नहीं मांगते, आज धन दौलत सब कुछ, लेकिन जिसका पास परमेश्वर बुद्धि है, बाइबल कहती है नीचे में लिखा है जो बुद्धि को ग्रहण करता है वो परमेश्वर ग्रहण करता है, जो परमेश्वर ग्रहण करता है परमेश्वर के रास्तों ग्रहण खुलता है। हालेलुया। अब आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं आपको प्रूफ देकर बताता हूँ, बाइबल में सच में ये लिखा है कि अंधकार के वश में उसने छुड़ाया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश किया है। परमेश्वर ये कहता है, खुद कहता है कि मैंने तुम्हें छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र माने यीशु मसीह के राज्य में तुम्हें प्रवेश कराया है। इसका मतलब बिना परमेश्वर की इच्छा से तुम यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते और ना यीशु मसीह की इच्छा से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते। इसका मतलब दोनों डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं आ सकता, और यहाँ पर बाइबल ये कह रही है, परमेश्वर ये कह रहा है कि बिना मेरे पुत्र के द्वारा आप नहीं जा सकते। इसका मतलब दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों में अदली बदली, मानी एक ही परमेश्वर आगे पीछे बात कर रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर है तो है कौन, लेकिन आप नहीं समझ पाते क्योंकि आप तो इन चीज़ों से बाहर हो। आप इन चीज़ों को समझो कि बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए, परमेश्वर अनुग्रह दे। तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। प्रियजनों, आप आगे बढ़ो, परमेश्वर आपके रास्ते खोलेंगे। परमेश्वर शाम सुबह प्रार्थना करो, जल्दी से प्रार्थना करो, उठो और प्रभु का नाम लो कि प्रभु आज का दिन तूने बनाया, मैं आज के दिन के लिए ब्लेस हूँ और आज के दिन जो भी काम करो प्रभु तेरे ओर से मैं बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आशीष दे। और हमारी वीडियो नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपकी राय क्या है बता सकते हो।
एक दमदार धमाकेदार वीडियो फिर से आपकी स्वागत होगा। एक नेक्स्ट वीडियो और आ रही है, आप देखते रहना, आपकी आंखें हिल जाएंगी कि आपने कभी नहीं देखी होगी। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।